नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग के एंड में हम 3 सवाल लेंगे आपके, जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे उन 3 सवालों को आप एक बेल में रिंग करूंगा, उसके बाद आप उन सवालों को सोच सकते हैं और फिर हम चिट्स के थ्रू यस या नो में एंजल्स के थ्रू वो जो इशारा है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए भी बने रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए, वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस के रूप में आपके जीवन में वापस रिटर्न होकर आप सभी को प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है जजमेंट। काफ़ी पावरफुल कार्ड निकल कर आया है दोस्तों, पहला कार्ड ही। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द टावर। ओके। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ wands and the fourth card of the day is 10 of cups. All right. सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको कार्ड्स विजिबल होंगे सारे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन सामने निकल कर आया है इन चारों कार्ड्स का, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि कई बार लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बस अब कुछ आगे कोई रास्ता नहीं बचा है, सामने अंधेरा होता है, रास्ते बंद होते हैं और कुछ लोग तो ये तक कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि अब वापसी संभव ही नहीं है। लेकिन इस पूरी रीडिंग में एक बहुत गहरा संदेश दिखाई दे रहा है मुझे। जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा था ना, तभी कहीं से एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा संकेत या एक ऐसा हिडन ट्रूथ सामने आया जिसने पूरी कहानी की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हालात तो ऐसे थे आपके जीवन में और वो हालात अपने आप नहीं, कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के क्रिएट किए गए। मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति बनाई गई आपके लाइफ में, जानबूझ के इतनी टेंशन, इतने सारे अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स क्रिएट किए गए और कहीं ना कहीं डूबना तो पूरी तरह तय था सब कुछ जीवन में। लेकिन ऐन वक्त पर जैसे ईश्वर ने आपको बचाया, कोई ऐसा
कह सकते हो आप कोई ऐसा चीज़ आपके पक्ष में कहीं ना कहीं निकल के आ गया जिसने की पूरी कहानी ही बदल के रख दी। इसे और डिटेल में अब हम समझते हैं। देखिए, पहला कार्ड यहाँ पर आया है जजमेंट का। ये कार्ड सबसे पहले एक अवेकनिंग का संदेश लेकर आया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत समय तक कुछ लोग आपको गलत समझते रहे, आपकी स्थिति को सही तरीके से देख ही नहीं पाए। वो लोग, कुछ विरोधी जो आपके हैं, जो शत्रु हैं, वो तो ऐसे थे, मतलब जो अपने मन में पहले से ही आपके बारे में एक फ़ैसला बना चुके थे। मतलब चाहे जैसे भी उन्हें अपनी जलन निकालनी थी, भले ही डायरेक्टली आपका किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहा हो या नहीं रहा हो, परिवार में हो सकता है किसी और सदस्य के वजह से कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया गया हो। और मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें ये लगता था कि जो कहानी है पूरी, ये अब ख़त्म हो चुकी है आपके लाइफ की, और अब जो परिणाम है वो उनके पक्ष में ही जाएगा। जो भी परिणाम आएगा वो उनके फेवर में सब कुछ होगा, विक्ट्री उनकी होगी। लेकिन जजमेंट का कार्ड ये साफ दिखाता है कि यूनिवर्स लास्ट डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि सच्चाई से करता है। यूनिवर्स इमोशंस में नहीं बहकर डिसीजन लेता है। यूनिवर्स जो है वो है एज इट इज़ उसे देखता है। जो बैलेंस रिस्टोर होना है, जो कार्मिक बैलेंस बनना है, यूनिवर्स उस तरीके से काम करता है, ना कि इनके सोचने से। जो आपके दुश्मन है, मैं देख पा रहा हूँ कि जो बैलेंस होना चाहिए, जो जस्टिस होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो बहुत लंबे समय से कोई पेंडिंग डिसीजन रहा है आपके जीवन में, फाइनली वो दिन अब क्लोज आ चुका है कि उस चीज़ का फैसला होकर रहेगा। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन किसी अधूरी जानकारी के आधार पर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पूरी पिक्चर नहीं पता थी, पूरी कहानी उन्हें नहीं पता थी कि एक्चुअल में जिस चीज़ को वो मुद्दा बना रहे हैं आपको टारगेट करने के लिए, उसकी असलियत क्या है। उन्हें लगता था कि उनके पास सारी जानकारी है। ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे। इनको लग रहा था कि इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन रियलिटी में उनके पास पूरी जो पिक्चर है, जो पूरी तस्वीर है, वो थी ही नहीं कभी। मैं देख पा रहा हूँ कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरी स्थिति का रीवैल्यूएशन शुरू कर दिया। यानी कोई ऐसी घटना हुई है, या कोई आपके सपोर्ट में ऐसा आ गया है, या कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर बाहर आई हैं कि जो चीज़ें अभी तक आपके अगेंस्ट थी वो कहीं ना कहीं अब आपके फेवर में होनी शुरू हो चुकी हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मनों की ऊर्जा यहाँ यही इशारा कर रही है कि इनके मन में इस समय आपको देखकर यही चल रहा है कि भाई, हमने जल्दी फैसला कर लिया था, यही सबसे बड़ी गलती इनकी है। इनको लग रहा है कि भाई, हमें लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। मतलब आपके लिए इनको लग रहा था कि इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस में ये खुशियाँ मना रहे थे, बहुत खुश थे ये। इनको लग रहा था कि भाई, अब तो हमने इनको फंसा दिया पूरी तरीके से, या इनका हमने पूरी तरीके से मतलब पत्ता साफ कर दिया है। अब तो पॉसिबल ही नहीं है इनका वापस से रिटर्न होना। लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं निकली जितनी उन्होंने समझ रखी थी। जजमेंट का कार्ड सबसे बड़ा मैसेज यही लेकर आया है कि जब सत्य सामने आता है तब कई पुराने फैसले बदलने पड़ जाते हैं। और ठीक यहाँ पर यही होता हुआ दिख रहा है। यानी जो लोग अभी तक बहुत उड़ रहे थे हवा में और उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप फाइनली, उनको लग रहा था कि उन्होंने आपको रोक दिया है, आपको फंसा दिया है, या आपको टोटली पिक्चर से इन्होंने आउट कर दिया है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और ये जो सपना वो देख रहे थे वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। अब आते हैं दूसरे कार्ड पे। तो देखिए, यहाँ पे द टावर का कार्ड आ रखा है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो कार्ड है ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। द टावर हमेशा किसी बड़े शॉक, ट्रुथ का बाहर रिवील होना, या अचानक हुए बदलाव की बात करता है। तो ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि कुछ लोगों ने एक बहुत मजबूत धारणा कहीं ना कहीं बना ली थी आपको लेकर, और उन्हें विश्वास था कि अब जो घटनाएं हैं वो एक ही दिशा में जाएंगी जैसा ये चाह रहे हैं। लेकिन फिर एक ऐसा झटका आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये वही आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ निकल कर बाहर आई है जो आपके दुश्मनों ने सोची नहीं थी। उनको लगा था कि आप तो इतना ध्यान देने वाले होने, और इन्होंने कोई ऐसी मिस्टेक कर रखी थी जो इनको लग रहा था कि रिवील नहीं होगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन आपने इनकी चोरी पकड़ ली। इसीलिए अब इन्हें और गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है कि इन्होंने हमारी चोरी पकड़ कैसे ली। कभी कभी
मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने ये आपको ना हर बार इन्होंने ऐसा अंडर एस्टिमेट किया, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ये देखने से तो इतने सीधे साधे लग रहे हैं, तो ये हमारी चालाकियों को समझ तो पाएंगे नहीं। तो ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस था यही इनको ले डूबा। चाहे कोई अचानक कोई बातचीत हुई हो, कोई किसी व्यक्ति का बयान सामने आया हो, कोई दस्तावेज सामने आए हो, या ये कभी कभी कोई जानकारी के रूप में भी हो सकती है। तो ये कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसने आपके फेवर में काम किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कोई पारिवारिक विवाद चल रहा हो, तो उसी जगह पर किसी आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फाइनली ऐसी ऐसी चीज़ें आपके फेवर में निकल के आ गई, या कोई भी एक ऐसी छोटी सी चीज़ सामने आ गई जिसने पूरे के पूरे खेल को बदल के रख दिया। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की जो ऊर्जा यहाँ बहुत बेचैन मुझे दिखाई दे रही है। वो यही सोच रहे हैं कि भाई ये बात पहले क्यों नहीं पता चली। यानी इनको अब ये लग रहा है कि जो चीज़ आपने पॉइंट आउट कर दी है, या जो चोरी आपने इनकी पकड़ ली है, वो इनको कैसे इन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। और अब ये यही बैठ के सोच रहे कि भाई अब तो हालात हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यही ये कहीं ना कहीं अपने आसपास जो इनको सपोर्ट कर रहे थे उनसे बैठकर यही डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, द टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि जिस फाउंडेशन पर कुछ लोगों ने अपनी योजना बनाई थी, वही फाउंडेशन, वही नींव अचानक हिल गई है पूरी तरीके से। और जब फाउंडेशन हिलती है तो पूरी रणनीति बदल जाती है। ठीक वही चीज़ यहाँ हो रही है। अब आते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स पे। ये है तीसरा कार्ड दोस्तों, और अब जो तस्वीर है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर की ओर देखने वाला कार्ड है। और ये कार्ड बताता है कि अब केवल बचाव यानी सर्वाइवल की बात नहीं हो रही, बल्कि आगे बढ़ने की बात हो रही है। जो स्थिति पहले एक बंद गली जैसी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब एंड हो गया है, और आपको ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो आगे का कोई रास्ता ही नहीं है, वही अब कहीं ना कहीं नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या मुझे ये भी महसूस हो रहा है दोस्तों कि किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी ने आपको या आपकी स्थिति को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। पहले जहाँ केवल समस्या दिख रही थी, अब वहाँ समाधान दिखने लगा है। और रही बात आपके दुश्मनों की, तो उनकी ऊर्जा में मैं एक ही चीज़ यहाँ पढ़ पा रहा हूँ, एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि उनके मन में आपको लेकर बस अब यही संकल्प चल रहे हैं कि भाई हमें लगा था कि इनके पास विकल्प नहीं बचेगा, इनको लगा था आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको मजबूरन इनकी बात माननी पड़ेगी, या जो भी डील या आपको ऑफ़र करेंगे, जो भी टर्म्स कंडीशन रखेंगे, जो भी ये बोलेंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली कहीं इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। लेकिन ये तो कोई नया रास्ता आपने खोज लिया, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे आपने विकल्प निकाल लिया। इनको लग रहा है कि भाई हमने जिस अंत की कल्पना की थी वो अंत बन ही नहीं पाया, क्योंकि इनके चाहने से आपका जीवन या इनका खुद का जीवन नहीं चल रहा है। ये जो इनको अहंकार है, इनको जो लग रहा है कि सब कुछ ये कंट्रोल कर रहे हैं और इनके चाहने से सब कुछ हो रहा है, ये अहंकार इनका पूरी तरीके से टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कुछ लोग अभी भी दूर खड़े होकर स्थिति को देख रहे हैं, और वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि अचानक जो दिशा है वो कैसे बदल गई, रातों रात सब कुछ कैसे इतना चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों, ये चेंज, ये बदलाव हो चुका है, और अब फ्यूचर पहले जैसा नहीं दिख रहा जैसा इन लोगों ने सोच रखा था। अब आते हैं 10 ऑफ कप्स पे दोस्तों, जो आज का 4th कार्ड है। ये पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर और भावनात्मक अंत को दिखाता है दोस्तों, क्योंकि 10 ऑफ कप्स केवल खुशी का कार्ड नहीं है, बल्कि एक रिलीफ का कार्ड भी है। ये कार्ड दिखा रहा है ये वो राहत जो तब महसूस होती है तब जब कोई बहुत बड़ा संकट टल जाता है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जिस चीज़ को कुछ लोग निश्चित हार समझ बैठे थे, वही चीज़ अंत में उम्मीद का कारण बन सकती है। और आपके आसपास के लोगों की जो एनर्जी है वो भी बदलते हुए दिखाई दे रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। जो लोग डर में थे उन्हें विश्वास कहीं ना कहीं वापस मिलने लगता है, और वो लौट रहा है उनके अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके दुश्मनों की जो ऊर्जा है वो यहाँ स्वीकार करने वाली दिखाई दे रही है मुझे। यानी वो शायद खुल कर ना कहें, लेकिन अंदर से मन ही मन ये मान रहे हैं
कि जो कहानी है वो वैसी नहीं चल रही है जैसी उन्होंने सोची थी, या जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही होगा, वैसा अब नहीं हो रहा। दोस्तों 10 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि जहाँ डूबना तय लग रहा था वहीं किनारा मिल गया। तो ये जैसे ईश्वर ने आपको संभाला, आपको प्रोटेक्ट किया ऐसे नेगेटिव लोगों से, जहाँ अंधेरा दिखाई दे रहा था वहीं रोशनी का रास्ता खुल गया, और जहाँ लोग अंत देख रहे थे आपका, वही यूनिवर्स एक नई शुरुआत तैयार कर रहे थे आपके लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना जो हो सकती थी वो टली है, या फिर जो भी आपके जीवन में, अगर आप में से कुछ लोग के लाइफ में कोई लीगल बैटल चल रहा है, तो जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाए गए, आपको फंसाया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा पलटवार हो गया है यूनिवर्स की ओर से दुश्मनों के ऊपर कि जो फ्यूचर ये सोच के बैठे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोस्तों आइए अब इसी के साथ हम इस वीडियो के नेक्स्ट चरण में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर मैंने आप लोगों से शुरुआत में बताया था कि हम लास्ट में आपके 3 क्वेश्चंस लेंगे, और ये जो भी सवाल आपके होंगे इनके लिए हम चिट्स पिक करेंगे, येस और नो के मैंने यहाँ पे बना रखे हैं चिट्स, जिसमें से मैं आपके लिए पिक करूँगा कोई भी एक चिट। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो भी सवाल है वो प्लीज़ आप सोचें इस वक्त। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, मैं आप दोनों लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स इस समय जो भी सवाल, जो भी उनके मन में प्रश्न है, जो भी उनका क्वेश्चन है, जो वो इस समय उसका जवाब इन कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ आप दें। जो भी वो सोच रहे हैं उनके सवालों के जवाब इन चिट्स के थ्रू यस और नो में प्लीज़ कंफर्म करें। तो दोस्तों आई होप आपने अपना सवाल सोच लिया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से चिट को पिक करते हैं। लेट्स सी, चलिए रैंडमली पिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यस निकल के आया आपके लिए। तो आपके मन में जो भी सवाल रहा है, जो भी आप सोच रहे थे, उसका जवाब आपके सामने आ चुका है दोस्तों। दिस इज़ यस। नाउ अब दूसरा जो भी आपका सवाल है वो प्लीज़ आप सोचें। आई होप आपने अपना दूसरा सवाल भी सोच लिया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम यहाँ चिट से पिक करते हैं। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूवर्स ने जो भी अपना दूसरा सवाल सोचा है, जो भी उनके मन में प्रश्न है, उसका जवाब इन चिट्स के थ्रू प्लीज़ शेयर करें हम सभी के साथ। देखिए यहाँ पे नो आया है निकल के। जो भी आपका दूसरा प्रश्न है उसका जवाब यहाँ पे नो आया है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों अब आपका जो भी तीसरा प्रश्न है वो आप सोच लीजिए। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, मेरे व्यूवर्स का जो भी तीसरा प्रश्न है उस सवाल का जो भी जवाब है इन चिट्स के थ्रू प्लीज़ यस या नो में शेयर करें। आप प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को उनके सवालों के जवाब के लिए। आई होप आपने अपना तीसरा सवाल पूछ लिया होगा। तो चलिए इन चिट्स को पिक करते हैं। चलिए, दिस इज़ नो। तो जो भी आपका तीसरा सवाल था दोस्तों उसका जवाब यहाँ पे नो आया है निकल के। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने तीनों सवाल का जवाब हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया है दोस्तों। और मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ कि भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद आप और आपके जीवन पे हमेशा बना रहे, और जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ़ है जीवन में, जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी इश्यूज़ बने हुए हैं, उनका रास्ता जल्द से जल्द आप सभी लोगों के जीवन में सामने निकल कर आए, और उस परिस्थिति से आप बाहर निकलें जो भी चैलेंजेस बने हुए हैं। और मैं ये भी प्रे करता हूँ कि ईश्वर आप लोगों को इन लोगों की नकारात्मक सोच से, उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से भी दूर रखे जो आपसे इस समय दुश्मनी कर रहे हैं। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। जो भी आपने इस चैनल को कंट्रीब्यूट किया है, मैं प्रे करता हूँ वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और बहुत सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे।
तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।